हेलो एवरीवन, दिस इज़ योगेश एंड आपका स्वागत है A1 क्लासेस विद योगेश पर। जैसे कि आपको पता है, हमने साइंस क्लासेस स्टार्ट की हैं फॉर एग्ज़ाम लाइक ग्रुप डी एंड दिल्ली पुलिस। कोई भी आपका एग्ज़ाम है जिसके अंदर जनरल साइंस पूछी जाती है, हालांकि एस्टेट एग्ज़ाम भी है, उसके अंदर भी आपको हेल्पफुल होंगी ये बेसिस क्लासेस। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्रुप नंबर 13 और बात आज करेंगे ग्रुप नंबर 14। हमारी क्लास चली हुई है, उसके अंदर हमने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट की है, जिसके अंदर हमने ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप 13 और अब ग्रुप 14 की बात करेंगे, जो कि हमने ट्रिक के माध्यम से समझी हैं कि इनके अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं और इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। ये सभी बातें हम कर चुके हैं। ग्रुप 14 से पहले आज हम बात करेंगे एटॉमिक रिएक्टर की, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ बना देता हूँ मैं एक आपके लिए फिगर। ये क्या है जी? ये है यूरेनियम, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर होता है 92-235, ठीक है। ये इसका मास नंबर, ये इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक पहला क्वेश्चन बनता है, एटॉमिक रिएक्टर के अंदर कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है? आप बताओगे यूरेनियम। यहाँ लिख देता हूँ मैं, यूरेनियम यूज़ होता है एटॉमिक रिएक्टर के अंदर, ठीक है। फिर बात होती है, इस रिएक्टर के बाहर कुछ चीज़ें लगाई जाती हैं, वो क्या होती हैं? ये होती है जी CO2। ये क्या होता है? ये CO2 के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि काम करते हैं एज ए कूलेंट। मतलब कि इस रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए यूज़ की जाती है CO2, जो कि काम करती है एज ए कूलेंट। ये भी क्वेश्चन पुट आउट हो सकता है आपके साथ कि कूलेंट के रूप में कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है एटॉमिक रिएक्टर के अंदर। आप बताओगे CO2 का यूज़ किया जाता है एटॉमिक रिएक्टर के अंदर। फिर यहाँ से बात आती है, एक होता है न्यूट्रॉन। यहाँ पे कुछ फ्री न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ फ्री न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम क्या होता है? जिनका काम होता है स्लो प्रोसेसिंग। अगर ये प्रोसेसिंग फास्ट होने लग जाए, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं, ठीक है, इनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं। अगर ये प्रोसेसिंग ज़्यादा फास्ट हो जाए तो न्यूट्रॉन का इसके ऊपर अटैक करवा दिया जाएगा और न्यूट्रॉन इस प्रोसेस को स्लो कर देगा। कूलेंट का काम CO2 करेगा। फिर यहाँ से बात आती है कि इस जो प्रोसेस है, इसके अंदर से कुछ सब्सटेंस बाहर आउट होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? ये मान लीजिए जो चीज़ बाहर निकल जाती है एज ए वेस्ट के रूप में एटॉमिक रिएक्टर में क्या बाहर निकलता है? वो है बेकार। ये क्या है? ये है हमारी ट्रिक। वेस्ट के रूप में जो बाहर निकलता है वो है बेकार। बे से बन गया हमारा Ba, जिसको बोलते हैं बैरियम, ठीक है, बैरियम। और ये है Kr, जिसको बोलते हैं क्रिप्टॉन। ये दो सब्सटेंस हैं जो कि एटॉमिक रिएक्टर के अंदर यूज़ होते हैं, और इनको बाहर जब निकाला जाता है जब वेस्ट प्रोडक्ट ये बाहर आते हैं, वो कौन है? बैरियम और क्रिप्टॉन। याद रखोगे ट्रिक के माध्यम से, बेकार। फिर यहाँ पे बात आती है कि तीन चीज़ें यहाँ बाहर निकलती है। जो पहले वाला इलेक्ट्रॉन होता है, वो जब बाहर निकलता है उसका काम क्या होता है? वो होता है चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन, पहले तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहले वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो काम करेगा चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन का मतलब है दोबारा से यूरेनियम प्रोडक्ट बनाएगा चेन रिएक्शन के थ्रू। क्या बनाएगा? यूरेनियम को फॉर्म करेगा चेन रिएक्शन के थ्रू। इसके बाद बच गए हमारे जो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो क्या करेंगे? वो इस रिएक्शन को स्टॉप करने का काम करेंगे। स्टॉप क्या करेंगे? इस रिएक्शन को स्टॉप करने का काम करेंगे। और अगर हमें इस रिएक्शन को स्टॉप करना है तो यहाँ पे यूज़ होता है एक मॉडरेटर। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, मॉडरेटर के रूप में यूज़ होता है D2O। हार्ड वाटर इसको बोला जाता है। हार्ड वाटर का यूज़ होता है
एटॉमिक रिएक्टर के अंदर प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे बात आती है कुछ कंट्रोलर होते हैं, कंट्रोलर रोड वगैरह, कंट्रोलर रोड जो कि बनी होती हैं किसकी, ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट की कुछ रोड बनी होती हैं जिनको कहा जाता है कंट्रोलर रोड, और वो यूज़ होती हैं कंट्रोल करने के लिए। ग्रेफाइट के साथ साथ यूज़ होता है कैडमियम। ठीक है, कैडमियम का भी यूज़ होता है एज ए कंट्रोलर रोड, किसके अंदर, एटॉमिक रिएक्टर के अंदर। एक क्वेश्चन बनता है आपका मॉडरेटर जो कि D2O है, इसका यूज़ होता है रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन होता है चेन रिएक्शन जो कि दोबारा से यूरेनियम बनाता है। एक क्वेश्चन बनता है वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा निकलता है हमारा, तो वो निकलता है बेकार, जिसे हम याद रखेंगे बैरियम और क्रिप्टॉन। तो ये हमारा एटॉमिक रिएक्शन के कुछ इम्पोर्टेंट, एटॉमिक रिएक्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये हमने बात की। अब दोबारा बात आती है हमारी पीरियोडिक टेबल के ऊपर, जो कि हमारा था ग्रुप नंबर 14। इसकी क्या ट्रिक है, कैसे याद रखोगे। कल वाले की शायद मैंने आपको ट्रिक नहीं बताई, तो आप याद करोगे। बी से बना था बैंगन आलू गोभी इन थैला। ठीक है, लिख सकते हो बैंगन आलू गोभी इन थैला। आज की वीडियो में बात करेंगे, पहला कंपाउंड है जी कार्बन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम, ये है जी टीन, ये है जी लेड। ठीक है, थोड़ी क्लास को फास्ट रखेंगे क्योंकि टाइम कम है, तो सिलेबस हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैंने इनके एटॉमिक नंबर लिख रखे हैं। कार्बन का है 6, मैंने बताया 20 तक आप याद रखोगे। अगर कार्बन का आपको याद है तो उसके अंदर ऐड करोगे 8, तो सिलिकॉन का अपने आप आ गया। उसके अंदर 18, फिर 18, फिर 32, इस तरह से ऐड करोगे तो इन सभी के एटॉमिक नंबर आपको याद हो जाएंगे। याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक ये आपको याद हो जाएंगे जो इनके एटॉमिक नंबर हैं। फिर बात आती है सबसे पहले की कार्बन। कार्बन क्या यूज़ होता है कार्बन का, कार्बन से बनता है जी CO, कार्बन से बनता है जी CO2। ठीक है, दोनों ही गैसेस हैं। ये जो गैस है ये है पॉइजनस गैस, पॉइजनस गैस। और CO कहाँ से निकलती है, व्हीकल्स से। जो व्हीकल्स से धुआं निकलता है वहाँ से हमारी CO गैस रिलीज होती है। इसके बाद बात आती है कि जो CO2 है हमारा, CO2 क्या है, एक नॉन पोल्यूशन गैस है, नॉन पोल्यूटिंग गैस। याद रखोगे, पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसी कौन सी गैस है जो कि पोल्यूशन नहीं फैलाती, तो वो CO2 गैस है। हालांकि ये गर्मी ज़रूर करती है लेकिन पोल्यूशन नहीं करती। पोल्यूशन करती है आपकी CO, व्हीकल से निकलती है और पॉइजनस गैस होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं, एक होती है CFC गैस। CFC गैस कहाँ पाई जाती है, फ्रीज के अंदर पाई जाती है, फ्रीज के अंदर पाई जाती है। इसको फ्रियोन भी कहा जाता है, फ्रियोन गैस भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी कार्बन का ही प्रोडक्ट है CFC गैस। आगे बात कर लेते हैं, एक होता है CH4, CO, CO2, CFC और CH4, जिसका नाम है जी मीथेन, मीथेन। फिर बात आती है CH4 बनती कहाँ है, तो ये बनती है जी कीचड़ के अंदर, कीचड़ के अंदर आपकी CH4 मतलब कि मीथेन गैस बनती है। और अगर मैं बात करूँ CNG के अंदर, CH4 जो गैस होती है CH4, वो आपकी CNG गैस के अंदर अबाउट 95% पाई जाती है। और अगर मैं बात करूँ किसकी, बायोगैस की,
जो हमारी बायोगैस बनती है उसके अंदर इसकी अमाउंट 74% होती है। पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि CNG और बायोगैस के अंदर CH4 की कितनी अमाउंट होती है, तो आप बताओगे मीथेन की अमाउंट 95 और CH4 जो कि बायोगैस है, बायोगैस के अंदर इसकी अमाउंट 75% होती है। ये हमने बात करी कार्बन की। एक कार्बन से बात आती है, क्या बात आती है, वो आती है डायमंड की। डायमंड क्या है? डायमंड एक कार्बन का ही रूप है और डायमंड क्या है? हार्डेस्ट नेचुरल कार्बन। ठीक है, हार्डेस्ट नेचुरल कार्बन। अब अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर दोगे जी ये है डायमंड। नेक्स्ट बात आती है आर्टिफिशियल हार्डेस्ट। आर्टिफिशियल हार्डेस्ट कौन सा है? आर्टिफिशियल हार्डेस्ट कौन सा कार्बन है? तो है जी ग्रेफीन। ग्रेफीन ये मैन मेड है और ये नेचुरल है। कौन सा? डायमंड। ये आप याद रखोगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कार्बन के अंदर डायमंड जो कि मोस्ट हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, लेकिन जो ग्रेफीन है वो आपका आर्टिफिशियल है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, कार्बन से आता है नेक्स्ट सिलिकॉन। सिलिकॉन की बात करेंगे और बात करेंगे जर्मेनियम की। सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज़ किया जाता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, सिलिकॉन SI और GE इन दोनों का यूज़ किया जाता है सेमीकंडक्टर मीन्स चिप। जो मोबाइल के अंदर हमारी चिप डलती है, जो पेन ड्राइव के अंदर होती है, वो सभी सेमीकंडक्टर बनते हैं आपके जर्मेनियम और सिलिकॉन से। और सोलर सेल होता है, जो सोलर सेल होता है जो, वो भी बनता है सिलिकॉन और जर्मेनियम से। इनको आप याद रखोगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम टीन और लेड की। एक क्वेश्चन आपको मैं भूल गया बताना कि लेड जिसका सिंबल है PB, पेपर के अंदर पूछा जाता है इसका सिंबल क्या है। जो हमने बात की थी एटॉमिक रिएक्टर की, एटॉमिक रिएक्टर, जो एटॉमिक रिएक्टर का वेस्ट होता है, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं। वेस्ट को क्या होता है? BA और KR, मतलब था इसका बेकार, बेरियम और क्रिप्टोन। जो ये वेस्ट होता है ये किसके अंदर डाला जाता है? तो वो डाला जाता है जी लेड सब्सटेंस के अंदर डाल के इसको फेंका जाता है। इस तरह आप इसको याद रखोगे कि इम्पोर्टेंट जानकारी थी ये। फिर बात करते हैं SN और PB। यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट होता है इनकी फुल फॉर्म से, शॉर्ट फॉर्म से, क्योंकि ये मिलते जुलते नहीं हैं। तो SN टीन याद रखोगे आप, PB लेड याद रखोगे आप। फिर बात आती है लेड और टीन। इनका यूज होता है फ्यूज वायर बनाने के अंदर। फ्यूज वायर क्या होता है? जो हमारे घर के अंदर ये बोलते हैं नहीं, जब ज़्यादा लाइट आ जाती है या कम आ जाती है कि फ्यूज उड़ गया, तो वो जो फ्यूज वायर होती है वो हमारी टीन और लेड की बनी होती है। फ्यूज वायर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे। SN और PB की बनी होती है फ्यूज वायर। फिर फ्यूज वायर से क्वेश्चन बनता है फ्यूज वायर को किस तरह कनेक्ट किया जाता है? तो इसको कनेक्ट किया जाता है जी सीरीज के अंदर। सीरीज किस तरह? मान लो ये है इस तरह फर्स्ट सीरीज ये होगी, इसके बाद ऐसे ये हमारी सीरीज होती है। तो इस तरह सीरीज के अंदर फ्यूज वायर को कनेक्ट किया जाता है। सेकंड जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि पिघलने की दर, कितनी जल्दी वो पिघल जाता है। फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। क्यों होता है लो?
क्योंकि अगर फ्यूज़ वायर हार्ड होगा या इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो जब ज़्यादा बिजली आएगी ये जलेगा नहीं, और जो हमारे घर के अंदर जितने भी फैन होते हैं, फ्रिज होता है, वो सभी जल जाएंगे, लेकिन ये नहीं जलेगा। इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि अगर घर के अंदर ख़राब बिजली आती है तो यही जल जाता है, घर का कनेक्शन बिजली से कट जाता है और हमारे जितने भी बिजली के सब्सटेंस हैं वो बच जाते हैं। इसलिए फ्यूज़ वायर का यूज़ किया जाता है हमारे घरों के अंदर, जो कि सीरीज़ के अंदर लगाए होते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है? रजिस्टेंस का, रजिस्टेंस हाई होता है इसका, मतलब कि ज़्यादा रजिस्टेंस करता है ये। इस तरह से आप याद रखोगे कि फ्यूज़ वायर के क्या काम थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक यहाँ पे बात आती है पीबी लेड यूज एज इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? कुचालक। हिंदी में मैं बता देता हूँ, इंसुलेटर होता है जी कुचालक, मतलब कि इसके अंदर से लाइट नहीं जा सकती। जो पीबी हमारा लेड होता है, शीशा होता है, उसके अंदर से लाइट नहीं जा सकती, वो हमारा इंसुलेटर होता है। इसके बाद आता है जी PbO2, PbO2 जिसका नाम है लिथार्ज। लिथार्ज ये क्या होता है? इनके फॉर्मूले पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन के पेपर के अंदर। लिथार्ज क्या होता है? लिथार्ज यूज़ होता है जो घर के अंदर इन्वर्टर बैटरी होती हैं उसके अंदर, यूज़ इन बैटरी, यूज़ इन बैटरीज। ठीक है, लिथार्ज यूज़ होता है बैटरी के अंदर। एक होता है इसी का और PBS जिसको बोलते हैं गलेना। पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि गलेना है, जो सिर्फ ये देगा गलेना है किसका और है, तो आप बताओगे PB मतलब लेड का और है गलेना। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो और आप आंसर दे सकते हो। ये आज की हमारी इम्पोर्टेंट क्लास थी, जो कि ग्रुप नंबर 14 के जो इम्पोर्टेंट पाँचों के पाँचों जो इम्पोर्टेंट हमारे एलिमेंट थे वो हमने बात करी है। कार्बन की, कार्बन के अंदर डायमंड था, CO2, CO, ये सारी बातें की। सिलिकॉन जर्मेनियम यूज़ होता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर। टीन और लेड फ्यूज वायर के अंदर यूज़ होता है। और ये जो हमारा PB था, इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, ये हमने डिस्कस किए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।